हाय एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग वर्गमूल का बात करेंगे और कभी भी वर्गमूल का चर्चा यदि तुम्हारे क्लास में हो रहा है, यदि तुम्हारे आस पड़ोस में हो रहा है और यदि मार्केट प्लेस में कहीं भी हो रहा है तो इस बात का गारंटी है कि सबसे पहले उसका आंसर आप दोगे। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन में आते हैं और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है ना। यदि हम वर्गमूल का बात करेंगे ना तो वर्गमूल निकालने का सर मेरा दो विधियों से निकलता है। कितना विधि से निकलता है? दो विधि से। पहला जो विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। ठीक है। अब मेरा जो दूसरा विधि होता है सर उसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि के द्वारा निकलता है। कैसे निकलता है? भाग विधि के द्वारा निकलता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल को निकालने के लिए। ठीक, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट का बात करेंगे क्योंकि हमने बोला है बेसिक से एडवांस जाना है ना। यदि आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो ना फिर भी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको वर्ग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आखिर वर्ग क्या होता है। वर्ग मीन्स होता है किसी भी संख्या पर जब घात 2 रहता है। घात किसको बोलते हैं? ये जो मेरा है ना इसको घात बोलते हैं। देखो यहाँ बहुत सारा संख्या है, 1 से लेकर 5 तक संख्या है और सबका घात कितना है? 2 है। ये होता है वर्ग। और उसका जो आंसर होता है वो क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है सर समान संख्या का गुना 2 बार। क्या होता है? समान संख्या का गुना। यानी कि 1 का जो वर्ग का आंसर होगा वो 1 होगा। यानी कि 2 का जो वर्ग बोलेंगे ना इसका मतलब होगा 2 गुना 2 4। हम 20 का वर्ग बोल दिए, इसका मतलब 20 गुना 20 यानी कि 400 उसका वर्ग होगा। तो आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 20 तक का वर्ग सीखना है। ठीक है ना, तभी आप वर्गमूल में सक्सेस हो पाओगे। और आपको 19 का जो वर्ग है उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन आते हैं सर वर्गमूल। देख लो ये वर्गमूल का साइन होता है, ये जो साइन होता है ये एक वर्गमूल का साइन होता है। और वर्गमूल का मतलब क्या हो रहा है? वर्गमूल का मतलब ही होता है कि कौन सा ऐसा समान संख्या को गुना करेंगे कि मेरा जो वर्गमूल है वो जो संख्या वो आ जाना चाहिए। यानी कि वर्गमूल 4 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। यानी कि इससे मेरा क्या हो रहा है? इंटरकनेक्टेड है। इससे मेरा क्या है? इंटरकनेक्ट। यानी कि वर्गमूल 9 का आंसर कितना होगा? वो 3 होगा सर, है ना। वर्गमूल 16 का आंसर कितना होगा? वो 4 होगा सर। यानी कि समान संख्याओं को गुना करके उसके मूल को ज्ञात करना है, वर्ग के मूल को ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिया है और दोनों क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल वे में आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ही हम लोग प्रश्न में आते हैं सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको इस तरह से एक साइन देना है, इस तरह से आपको एक साइन देना है। यहां तक क्लियर है। अब हमको जो मेरा 256 है उसको लिख लेना है, 256 को लिख लेना है। अब सबसे पहले जो मेरा स्टेप 1 है ना वो क्या होगा? जो मेरा स्टेप 1 है ना सर, यहां पे संख्या को जोड़ा बनाना है, पेयरिंग करना है। जोड़ा मतलब क्या होता है? 2 संख्या एक साथ। ठीक है ना। अब जोड़ा आगे से बनाना है कि पीछे से बनाना है, इस बात का ध्यान रख लो, गांठ बांध लो कि हमेशा पीछे से संख्या का जोड़ा बनाना है। यानी कि जैसे ही जोड़ा बनाएंगे इसके ऊपर लाइन खींच देना है। ठीक है, 56 का जोड़ा मेरा बन गया और 2 का जोड़ा नहीं बना, इसको छोड़ देना है। स्टेप 2 में हम लोग जाएंगे ना। स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे? जैसे ही सर हम स्टेप 2 में जाएंगे हमको कुछ नहीं करना है। अब देखो हमको यहां से मल्टीप्लाई करना है, समान संख्या को मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रख लो। यानी कि जो मेरा भाग का नियम बोलता है कि समान संख्या, यदि हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि मेरे यहाँ पे 2 है, यानी कि मेरा क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए, ये भाग का नियम बोलता है। तो मेरा यहाँ पे क्या लगेगा? 1। यानी कि हमको यहाँ पे एक बार में भाग लगाना है यहां से, है ना। ये कंडीशन है। अब मेरा 1 को 1 से गुना किए तो मेरा आया कितना? सर मेरा यहाँ पे आया 1। ठीक है ना। अब एक लंबा सा लाइन खींचना है और हमको जो मेरा संख्या हम जो लिए हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। मतलब कि एक संख्या को
3 बार लिखना पड़ता है। कितना बार? 3 बार फर्स्ट टाइम में। ठीक है, अब यहाँ हमको जोड़ देना है। यहाँ क्या कर देना है? जोड़ देना है कि एक एक कितना हो जाएगा? 2। थोड़ा सा यहाँ पे जगह रख के यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे सर हम लोग जैसे कि भाग का नियम बोलते हैं, हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 में 1 जाएगा, मेरा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाग में एक संख्या उतरता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे ना, दोनों संख्या मेरा एक साथ उतरेगा। यहाँ देख लो, दोनों संख्या मेरा एक साथ उतरेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कैसे आंसर लाना है। सबसे पहले हमको लास्ट संख्या देखना है, जो लास्ट का अंक है ना, वो हमको देखना है। कितना है? 6। अब यहाँ पे देखो 2। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कौन सा ऐसा अंक होगा कि लास्ट में मेरा 6 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि यहाँ पे 1 लिखते हैं तो लास्ट मेरा अंक क्या होगा? 1 होगा। ये नहीं होगा। 4 होगा, ये भी नहीं होगा। यानी 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, ये भी नहीं होगा। 4 को गुना करेंगे तो मेरा 6 लास्ट अंक आ रहा है। देखो 6 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो यहाँ पे देखो कैसे गुना करना है वो आप सीख लो। ठीक है ना? देखो यहाँ पे 4 को जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे ना, तो फिर से मेरा यहाँ पे 4 से ही लिखना है। ठीक है, यानी कि ये मेरा बन गया था 24 और फिर इसको 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि समान संख्या को गुना करना। देख लो समान संख्या को। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 4 चौक मेरा हो जाएगा 16, हाथ में बचा 1, 2 चौक 8 रे 9, यानी कि यहाँ पे गुना करके कितना आया? 96 आया। मतलब अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तब फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अब 6 किसका में आता है? देखो यहाँ तो नहीं आ रहा है, लेकिन सर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 गुने 6 मेरा 36 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट हमको देखना है, लास्ट का जो संख्या वो देखना है। 6 आ रहा है सर, यानी कि हम यहाँ पे 2 तो लिखेंगे, लेकिन अब जब गुना करेंगे ना तो 6 और फिर यहाँ 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, 6 छक मेरा हो जाएगा 36, हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15। देखो कितना क्लियरली मेरा आंसर आ गया। 156 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया है सर। यानी कि अब इसको लिखना कैसे है? अब यहाँ पे लिखना था, अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 6 एक बार लिखें, फिर यहाँ भी एक बार 6 लिखना है। ठीक है, और हमको यहाँ भी एक बार 6 लिखना पड़ता है। ठीक, अब मेरा जो क्या आया था? मेरा आ गया था 156। जैसे ही यहाँ माइनस करेंगे, ये मेरा कट के क्या आ जाएगा? मेरा 0 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? 0। कहने का मतलब है कि सर मेरा वर्गमूल 256 का जो आएगा वो कितना आएगा? ये मेरा आंसर लिखा जाता है। देखो भागफल है ना, 16 आंसर आएगा सर। मेरा कितना आंसर आएगा? 16 आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया है पहले क्वेश्चन को। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, है कि नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए दूसरा क्वेश्चन विदाउट देर किए हुए। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जाएंगे। सबसे पहले हम बताए थे सर कि इस तरह से आपको साइन दे देना है, और उसके बाद हमको जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है, यानी कि 31 एंड 36। ये है मेरा क्वेश्चन। और उसके बाद सर हमको जोड़ा बना देना है। क्या बना देना है? जोड़ा बना देना है। यहाँ से लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये जोड़ा संख्या बन गया, और फिर यहाँ से भी मेरा लाइन खींचेंगे तो जोड़ा संख्या बन गया। अब नियम क्या बोलता है सर? नियम बोलता है ना कि हमको वैसे वर्ग के संख्या को लेना है जो कि 31 आना चाहिए या फिर 31 से कम आना चाहिए। वर्ग के संख्या को ही लेना है, इतना जान लो, वर्ग के संख्या को लेना है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे 5 का वर्ग लेंगे तो मेरा 25 आ जाता है, 6 का वर्ग लेंगे तो मेरा 36 आ जाता है। यानी कि 6 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि समान संख्या का यहाँ गुना चल रहा है। तो हम क्या लेंगे? 5, और 5 को सर हमको 3 बार लिखना है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे लिखना है। और जब 5 और 5 को गुना किए तो कितना आ गया? 5 का वर्ग सर मेरा 25 आ गया है। फिर एक लंबा सा लाइन देना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, और इसको हम तो क्या करना है? इसको जोड़ देना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो सर यहाँ पे हम जोड़ दिए ना, तो यहाँ मेरा 10 है, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग माइनस करेंगे, 11 में 5 जाएगा, यहाँ पर जगह 6, यहाँ कुछ नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे यहाँ जाएगा 36। फिर से सेम कंडीशन आ गया कि क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 10 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, कि मेरा क्या आ जाना चाहिए? 636 आ जाना चाहिए। फिर से वो कंडीशन, तो लास्ट जो डिजिट होता है वो 6 किसके टेबल में आता है? कौन से वर्ग के संख्या में आता है? ठीक है ना। तो सर 4 में एक बार
देखते हैं अप्लाई करके। तो जब 4 लेंगे ना तो फिर उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 104 और फिर उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 चौक मेरा हो जाएगा 16, हाथ में 1 और 1 चौके हो जाएगा 4, 416। ये कंडीशन मेरा अप्लाई नहीं हुआ। फिर से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और हमको 6 से देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 छक 36, यहाँ पे 6 छक 36 लास्ट जो अंक है वो 6 आ रहा है, इसलिए हमको 6 से लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम 6 से लेते हैं। यहाँ पे 10 था, ठीक है, यहाँ पे 10 था ऑलरेडी। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तीनों है ना 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद है, 6 छक हो जाएगा 36, हाथ में 3, 1 छक 6, 636 आया कि नहीं सर। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे 6, फिर यहाँ लिख देंगे एक बार 6, और फिर यहाँ एक बार लिख देंगे 6, यानी कि एक डिजिट को कम से कम आपको 3 बार लिखना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और जैसे ही हम ऐसा किया सर, मेरा 636 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। जब खत्म हो जाता है तो प्लस करने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ मेरा बच गया 0, और जो उसका आंसर आ गया मेरा √3136 का जो आंसर आ गया वो मेरा 56 आंसर निकल के आ गया। तो आई होप यदि आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन का कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।